शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतुकी अकारण करुण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में मंडक उपनिषद के तृतीय अद्वैताख्य प्रकरण का विचार करते हुए 18 श्लोकों तक विचार पूरा हुआ। इसमें जो द्वैत है वेदांत के मत में वह अपारमार्थिक है और अद्वैत ही पारमार्थिक है, और जो द्वैती है उनके मत में सब कुछ पारमार्थिक ही है। इसलिए उनके साथ हमारा कोई विरोध नहीं आता, यह बताया गया। अद्वैत ही वास्तविक है, वही तात्विक है, वही तात्विक अद्वैत द्वैत रूप से परिणमित होता है। क्योंकि एक शंका करते हैं, यदि अद्वैत ही द्वैत रूप से परिणत होता है तो अब अद्वैत परिणामवाद में दोनों भी तात्विक हुआ करता है। जैसे परिणामवाद में दूध तात्विक है, दूध का परिणाम हुआ दही भी तात्विक ही होता है। दोनों में तात्विकता वास्तविकता होती है। इसलिए यह अद्वैत द्वैत रूप से परिणत होता है तो द्वैत भी तात्विक ही होगा। इस तरह से शंका करके उत्तर दिया जाता है, देते हैं कि द्वैतम मायया भिद्यते हेतन नान्यथा जं कथंचन तत्वतो विद्यमाने मर्त्यताम् अमृतं व्रजे। यह कहा कि टीका में माया नहीं रहा, गायया हो गया है। यानी प्रतीक जो दिया टीका में वह गायया, इसमें माया करना है। कहते माया विद्यते है तद, परमार्थिक जो आत्म तत्व है, सद है, वह माया विद्यते ही, केवल माया के द्वारा ही भेद को प्राप्त होता है।
वास्तविक अर्थात माया से ही, जैसे अविद्या के द्वारा रज्जु सर्प रूप से परिणत होती है, सर्प की प्रतीति होती है, उसी तरह माया के द्वारा अद्वैत ही, तो अद्वैत पारमार्थिक तत्व ही इस जगत रूप से, द्वैत रूप से प्रतीत होता है, परिणत होता है, भेद को प्राप्त होता है। न अन्यथा, अन्य किसी भी प्रकार से यह द्वैत भेद को प्राप्त नहीं होता। कौन? अरे अजम कथंचन न अन्यथा, जो अज है, जन्म रहित है, वह अन्य किसी भी प्रकार से भेद को प्राप्त नहीं होता। एक ही कारण है, सद वस्तु में यदि भेद दिखता है, वह माया से अतिरिक्त उसके लिए कोई दूसरा हेतु नहीं होता, एकमात्र हेतु है माया। यदि कोई कहेगा महाराज उसमें तात्विक ही भेद होता है, माया से काल्पनिक भेद नहीं होता, तात्विक भेद होता है, यदि कोई कहेगा तो उत्तर देते हैं तत्व तो विद्यमाने ही अमृतम मर्त्यताम रजे। यदि तात्विक रीति से भेद होने पर वास्तविक रीति से चैतन्य जो सत स्वरूप है उसमें भेद होगा तो होगा क्या? अमृतम मर्त्यताम रजेत, यह तत्व अमर होकर भी मर्त्यता को प्राप्त होगा। अर्थात इससे अमरता है, ये अमरता नहीं है, लेकिन मरते भाव को यह प्राप्त होने लगेगा। क्योंकि यह अमर कभी मरता नहीं, लेकिन इसमें वास्तविक भेद होगा तो उसका ही नाश जो परिणत होता है वह सावयव होता है, सावयव होता है तो नष्ट हो ही जाता है। यह अमृत होकर भी मर्त्यता को प्राप्त होता है, ऐसा कहना पड़ेगा। आगे का देखिए भाष्य। द्वैतम अद्वैत भेद इत्युक्ते द्वैतम अपि अद्वैतवत परमार्थ सदिति स्यात् कस्यचिद आशंका, किसी की एक शंका हो सकती है। द्वैतम अद्वैत भेद, जो द्वैत है वह अद्वैत का भेद है। इति उक्ते, ऐसा बताने पर, यदि द्वैत तात्विक अद्वैत तात्विक है तो उसी अद्वैत का भेद भी कैसा होगा? तात्विक ही होगा। द्वैत अद्वैत का भेद है, ऐसा बताने पर द्वैतम अपि, द्वैत भी अद्वैतवत, अद्वैत की तरह परमार्थ सत, पारमार्थिक सत होगा। स्यात् कस्यचित् आशंका, ऐसी किसी की शंका हो सकती है। इति अतः आह, ऐसी शंका होगी तो अतः उसका उत्तर कहते हैं यत् परमार्थ सद अद्वैतम माया भिद्यते, जो परमार्थिक सद अद्वितीय तत्व है वह माया से भेद को प्राप्त होता है, वास्तविक भेद को प्राप्त नहीं होता। विद्यते ही एतत् तैमिरिकानेक चंद्रवत रज्जु सर्पधारादिभिर भेदैरिव, जैसे
चंद्र तैमिरिक, तैमिरिक अर्थात जिसको तिमिर दोष के कारण एखादा चंद्र अनेक दिखता है। एक ही चंद्र अनेक तरह से दिखता है। अथवा सर्पधारादि भी भेद ही रज्जु, सर्प रज्जु में अनेक प्रकार के भ्रम हो सकते हैं। जिसके मन में जिस तरह का संस्कार बैठा है उसे उसी तरह का भेद, उसी तरह का अध्यास हो जाता है, भ्रम हो जाता है। तो किसी को सर्प, किसी को धारा, जलधारा, किसी को माला, ये अनेक तरह के भ्रम होते हैं। उन्हें सर्पधारादि वेदों के द्वारा रज्जु भेद को प्राप्त होती है, न परमार्थतः। परमार्थतः उसमें भेद होता नहीं। उसी तरह ये भी आत्म तत्व या सर्पधारादियों की तरह, अनेक चंद्र दर्शन की तरह माया से भेद को प्राप्त होता है, न परमार्थतः निरवयवत्वात् आत्मना। पारमार्थिक दृष्टि से आत्मा में भेद नहीं होता, क्योंकि यह आत्म तत्व निरवयव है। इसमें किसी भी तरह का अवयव नहीं होता, निरवयव है। निरवयव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। सावयवम ही अवयवान्यथात्वेन विद्यते। जो सावयव पदार्थ होता है वह अवयवों के अन्यथा रूप से भेद को प्राप्त होता है। उसमें अवयवों में थोड़ा बदल होता है और उसके अवयवों में बदल होकर ही भेद हो जाता है। लेकिन इससे क्या सिद्ध होता है? जो भेद है वह मिथ्या होता है। जो जो भेद होता है वह सत्य नहीं होता। जैसे और जो वास्तविक तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वह भेद रहित है। निरवयत्वात्, नित्यत्वात्, अजत्वात् इत्यादि टीका में अनुमान किया है। यथा मृत घटादि भेदई, मृत्तिका घटादि भेद से यथार्थ रीति से भेद को प्राप्त होती है। सावयव होता है वो भेद को प्राप्त होता है अन्य रीति से, लेकिन निरवयव वस्तुतः भेद को प्राप्त नहीं होता। तस्मात् निरवयवम अजम न अन्यथा कथंचन केनचिद अपि प्रकारेण न विद्यते। इसलिए कहता है एक निरवयव जो जन्मरहित तत्व है वह अन्यथा अन्य रीति से कथंचन, कथंचन अर्थात किसी भी प्रकार, केनचिद अपि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से न विद्यते, वेद को प्राप्त नहीं होता। वह निर्भेद तत्व रहता है, उसमें कोई भी एक हेतु नहीं है कि जो भेद को प्राप्त हो जाए। यदि अभिप्राय इस यह अभिप्राय इसका बताया। तत्व तो विद्यमाने ही अमृतम अजम अद्वयम स्वभावतः सन मर्त्यता मृजित। यदि इस तत्व में तात्विक रीति से भेद होने पर, तत्वतः भेद होने पर अमृतम, ये तो वस्तु कैसी है? अमृत है, अद्वितीय है, अज है, स्वभावतः ऐसी है। लेकिन मर्त्यता मृजेत,
ये मर्त्य भाव को प्राप्त हो जाएगा। यथा आग्नि शीतता, जिस तरह आग शीतता को प्राप्त होती है। तच्च अनिष्टम स्वभाव वैपरीत्य गमनम, यह कहते हैं कि स्वभाव में विपरीतता की प्राप्ति होना अनिष्ट है, अयोग्य है। स्वभाव में किसी भी तरह क्या वैपरीत्य नहीं होना चाहिए, बदल नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि स्वभाव में ही बदल हो जाएगा तो सर्व प्रमाण विरोधात्, सभी प्रमाणों में विरोध होता है। अजम अव्ययम आत्मतत्वम माया एव विद्यते न परमार्थ। जब अज अविनाशी आत्म तत्व है वह माया से ही भेद को प्राप्त होता है। परमार्थ तो उसमें किसी भी तरह का भेद नहीं होता। तस्मान न परमार्थ वस्तु सत द्वैतम, इसलिए द्वैत न परमार्थ सत, ये वास्तविक सद द्वैत नहीं है। वह द्वैत असद है, वास्तविक तो पारमार्थिक सत आत्म तत्व ही है। इस तरह से अपने पक्ष को बता करके स्वयुत्य पक्ष अनुभाष्य दूषयति, जो स्वयुत्य है अर्थात एक देशी है, उनके पक्ष को उठा करके पुनः उसका उत्तर दे रहे, एक देशी की मत का खंडन करते हैं। अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो ह्यमृतो भावो मर्त्यतां कथमेष्यति। ताकि वादिन अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति, कुछ वादी है, उपनिषदों के व्याख्याकार है, वे क्या कहते हैं? अजात जन्म रहित जो पदार्थ है, आत्म तत्व है, उसमें ही जाति में इच्छन्ति, उसी का जन्म मानते हैं, इच्छा करते हैं। यह अजाति तत्व है लेकिन वही जन्मता है, ऐसा उनका मानना है। अजातो ही अमृतो भाव, जो अमृत भाव है वह कैसा है? अजात है, लेकिन वह जन्म रहित भाव कथम मर्त्यता में, वह मर्त्यता को, मरणशीलता को कैसे प्राप्त होगा? इसलिए जो जन्मता है वह मरता है, निश्चित है ना। अजात है, अमृत है, और वह मर्त्यता को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन उनके मत में यह अजात भाव भी मर्त्यता को प्राप्त होता है, ये मानना पड़ेगा। ते तु पुनः केचिद उपनिषद व्याख्यातारो ब्रह्मवादिनो वावधूका अजातस्यैव आत्मतत्वस्य अमृतस्य स्वभावतो जातिमुत्पत्तिम् इच्छन्ति। ते तु पुनः, वे पुनः कोई उपनिषदों के व्याख्याकार है, ब्रह्मवादी है, ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। वावधूक है, वो बोलने में बहुत माहिर है, अर्थात बोलने वाले, वाचार है। वे अजातस्यैव, जो जन्मरहित आत्म तत्व है उसी का ही, वो कैसे अजात है? आत्म अजातस्यैव आत्म तत्वस्य अमृतस्य, अजात जन्म रहित जो अमृत, अमर
आत्म तत्व है, उसी अमृत आत्म तत्व के स्वभावतः जाति, स्वाभाविक रीति से जाति अर्थात उत्पत्ति चाहते हैं। जो उत्पत्ति होती है ऐसे इच्छा करते हैं, मानते हैं, परमार्थतः ही उनके मत में उत्पत्ति होती है। यदि परमार्थतः एवं तेषाम जाते चेत, परमार्थिक दृष्टि से ही उनके मत में आत्म तत्व की उत्पत्ति मानने पर तदेव मर्त्यताम एष्यति अवश्यम, वही पारमार्थिक तत्व ही मर्त्य भाव को अवश्य प्राप्त होगा। सच अजातो, ये मृतो भाव, वह तो कैसा है? अजात, जन्म रहित, अमृत अमर भाव है। वास्तविक वह जन्म रहित तत्व है। तो भी स्वभावतः अजात अमृत होने पर भी आत्मा कथम मर्त्यता में इष्यते, स्वभावतः सन आत्मा कथम मर्त्यता में इष्यते, स्वभावतः ऐसा है। तो ऐसा होने पर भी यह आत्मा मर्त्य भाव को कैसे प्राप्त होगा? अर्थात मर्त्य भाव को वह प्राप्त नहीं होगा। न कथंचन मर्त्यत्वम स्वभाव वैपरीत्यम एष्यति इत्यर्थ। वह किसी भी तरह से मर्त्यत्व को स्वभावतः विपरीत भाव को प्राप्त नहीं हो सकेगा। यस्मात् न भवति अमृतम मर्त्यम लोकेन नापि मर्त्यम अमृतम तथा। कहते यस्मात्, जिस कारण से, अब पदार्थों में स्वाभाविक वैपरीत्य गमन अर्थात स्वभाव को छोड़कर के अन्य स्वभाव को प्राप्त होना यह अयोग्य है। जो बताया उसी का विस्तार करते हैं कि पदार्थों में स्वयं स्वभावतः वैपरीत्य की प्राप्ति नहीं होती, स्वभावतः उनमें बदलने होते। इसी का कथन किया कर रहे हैं कि न भवत्यमृतम मर्त्यम न भवत्यमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृतेरन्यथा भावो प्रकृतेरन्यथा भावो न कथंचित् भविष्यति न कथंचित् भविष्यति। ताकि न भवति अमृतम मर्त्यम, अमृत मर्त्यम न भवति। जो अमर है, न मरने वाला है, वह कभी भी अमृत मरने वाला नहीं हो सकता। दूसरा, तथा मर्त्यम अमृतम न भवति, और जो मरने वाला है वह अमर नहीं हो सकता। प्रकृतिरन्यथा भावो न कथंचित् भविष्यति। किसी भी पदार्थ का जो स्वभाव है, वास्तविक प्रकृति है, उनमें अन्यथा भाव अर्थात परिवर्तन, बदल किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। भाष्य। यस्मात् न भवति अमृतम मर्त्यम लोके नापि मर्त्यम अमृतम तथा। ताकि जिस कारण से हम लोक में अमृत मर्त्य कभी नहीं हो सकता, नापि मर्त्यम अमृतम, और मर्त्य पदार्थ भी कभी भी अमर नहीं हो सकता। मरने वाला है ना, अमर है तो मरेगा नहीं, और मरने वाला है तो कभी अमर नहीं होगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही है मरने वाला। ततः प्रकृति स्वभाव से अन्यथा भाव
सतः प्रच्युतिर्न कथंचित भविष्यति। उसी तरह प्रकृति का अर्थात स्वभाव का अन्यथा भाव, अन्य रीति से बदल, अन्य रीति से परिवर्तन, स्वतः प्रच्युति स्वस्वरूप से ही प्रच्युति न कथंचित भविष्यति, किसी भी रीति से इनमें स्वरूपतः परिवर्तन प्रच्युति नहीं होगी। जैसे आग्नेय व औष्ण्य, अग्नि की उष्णता स्वभाव है, तो उस उष्णता में परिवर्तन होकर के अग्नि कभी भी ठंडे नहीं बनती। अग्नि उष्णता तो उष्ण ही रहती है, उसमें परिवर्तन असंभव है। इस तरह से इसका प्रतिपादन किया गया। अब पुनः जो आगे का श्लोक है उसमें देखिए क्या कहते हैं कि ननु ब्रह्म कारण रूपेण प्राग उत्पत्तेरपि उत्पत्ति है अमृतमपि कार्याकारेण उत्पत्त्युत्तर कालम वर्त्यताम गमिष्यति। कहते हैं कि ननु ब्रह्म कारण रूपेण, जो ब्रह्म तत्व है वह कारण रूप से उत्पत्ति प्राग अमृतम अभी, उत्पन्न होने से पहले अमर होने पर भी कार्याकारेण उत्पत्त्युत्तरकारम, जो कार्य के आकार से उत्पत्ति के बाद उत्पत्ति के उत्तर काल में ही वह तत्व मर्यादा को प्राप्त होगा। तत्व रूप भेदात उभयम अविरुद्ध, इसलिए स्वरूप भेद है, इसलिए स्वरूप भेद मानने पर दोनों में भी अविरोध मानेंगे। तो उसके विषय में उत्तर देते हैं, कहते हैं कि स्वभावेन अमृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यता कृतकेन अमृतस्य कथम स्थास्यति निश्चलः। ताकि स्वभावेन अमृतो भावो यस्य मर्त्यतां गच्छति, क्योंकि स्वभाव से जो अमृत भाव है यह मरता नहीं। ऐसा स्वभाव से अमृत भाव यदि मर्त्यता को प्राप्त होता है तो सिद्धांत, उसके सिद्धांत अनुसार जो अमर है तो मरता है, तो क्या कहते हैं कि कृतकेन अमृतस्तस्य कथम निश्चलस्तस्य, कृतकत्व हेतु से उसका जो अमर तत्व है वह अमर कैसे रहेगा, निश्चल कैसे रहेगा। अर्थात यदि कृतक होता है तो अब निश्चल नहीं हो सकता, वो मरने वाला होगा ही होगा। भाष्य देखिए इसका, यस्य पुनर्वादिनः, जिस वादी के मत में स्वभावेन अमृतो भावो मर्त्यतां गच्छति, स्वभावता जो अमृत भाव है वो मर्त्य भाव को प्राप्त कर लेता है। परमार्थ तो जायते, वह वास्तविक रीति से उत्पन्न होता है। तस्य, ऐसा जो तत्व है उसके प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति से पहले स्वभाव स्वभावता अमृत इति प्रतिज्ञा मृषा एवं, वह भाव पदार्थ स्वभावता अमृत ही है ना। यह बताने की प्रतिज्ञा, यदि मर्त्य भाव को प्राप्त करता है तो स्वभावता व अमृत तत्व
तत्व अमर है, इस तरह की प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाती है। तो कहते कैसे सिद्ध होगी? तो कहते कथम तरी कृतज्ञ अमृत तस्य भाव स्वभाव, कहा कि कथनचित किस तरह से, कथम तरी कृतज्ञ कृतकत्व हेतु से अमृत अमृत तत्व तस्य स्वभाव, उसका वह भाव पदार्थ कृतज्ञ अमृत स्वगतम तस्य, कृत के द्वारा अकृत हो जाकर कैसे स्थित होगा? अर्थत्व सिद्ध स्थित निश्चल रूप से स्थित नहीं रहेगा। कथम सस्यति निश्चल, वह कैसे निश्चल रहेगा? अमृत स्वभावतया न कथनचित स्थस्यति, और अमर स्वभाव के रूप से किसी व्यक्ति से वह स्थित नहीं रहेगा। यदि आत्मजातिवादी जो आत्मा की ही उत्पत्ति मानने वाले लोग हैं, वे सर्वदा अजम नाम नास्ति एव, है ना? सर्वदा कोई भी आज रहता ही नहीं। उनके मत में सर्वम एतत् मर्त्यम, यह सब कुछ मरने वाला है। अतः अनिर्मोक्ष प्रसंग इति अभिप्राय, इसलिए उनके मत में अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा, ऐसा कहा गया। और इसका जो उत्तर है, इसके उत्तर रूप से विचार हम बाद में कर लेंगे।